हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर पे। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर। तो देखो, द मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब वे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या हो, इजीली क्या हो जाए, फ्लो हो जाए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब वही मटेरियल जिसके अंदर अपने को क्या मिले, इलेक्ट्रिक करंट मिले, तो वो मटेरियल क्या कहलाते हैं, अपने कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे सिल्वर, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, साल्ट, सॉल्यूशन। मतलब सीधी सी बात यह है, वे मटेरियल जिनके अंदर अपने को क्या मिले, करंट मिले, तो वो क्या कहलाएंगे, मटेरियल कंडक्टर कहलाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर पे। तो द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो देखो, अगर मान लो किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपने पास पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, और अपने को जो करंट मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण मिलता है। अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब इंसुलेटर मटेरियल के अंदर तो अपने को पता है, इसने क्या कहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। तो वे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, वो मटेरियल क्या कहलाते हैं, अपने इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे वुड, अपने को पता है वुड के अंदर करंट मिलता भी नहीं। ठीक है। ग्लास, प्लास्टिक, सिल्क, etc। ठीक है। तो ये था अपने पास कंडक्टर और इंसुलेटर। दोबारा बता देता हूँ, वे मटेरियल जिनके अंदर अपने को करंट क्या मिले, इजीली मिल जाए, तो वो मटेरियल क्या कहलाएंगे, कंडक्टर। और वे मटेरियल जिनके अंदर अपने को करंट नहीं मिलता, वो मटेरियल क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर। ठीक है। और मैंने बता दिया था, देखो अब जो अपने को पता है ह्यूमन बॉडी, अर्थ, साल्ट सॉल्यूशन, सिल्वर, इनके अंदर अपने को पता है करंट इजीली मिल जाता है। ठीक है। और अपने को पता है वुड में करंट नहीं होता, ग्लास में भी करंट नहीं मिलता, प्लास्टिक में भी करंट नहीं होता, सिल्क में भी करंट नहीं होता, तो वे मटेरियल क्या हो जाएंगे, अपने पास इंसुलेटर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं, देखो, एवरी सब्सटेंस, प्रत्येक सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो सब्सटेंस होता है किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। देखो, एट द सेंटर ऑफ एवरी एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब किसी एक एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अराउंड विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कीप्स रिवॉल्विंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, सबसे पहले अपने एक एटम की बात करते हैं। एटम के सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। देखो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, 3 ऑर्बिट्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास होगा, उस पे इलेक्ट्रिक जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को घूमने नहीं देगा, क्योंकि इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो इसको अपने बोल देंगे बाउंड चार्जेस। क्या बोल देंगे, बाउंड चार्जेस। ठीक है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से, क्या है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम लग रहा है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसके ऑर्बिट्स के अंदर फ्रीली घूम सकता है। तो इसको बोलेंगे अपने फ्री चार्जेस। क्या बोलेंगे, फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। देखो, बट एज द इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दिस बाइंडिंग फोर्स गोस ऑन डिक्रीजेस। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट
जो आउटर पे इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में ऑफ एन एटम विद इट्स न्यूक्लियस बिकम वेरी वीक, उसके अंदर जो न्यूक्लियस फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वीक होगा। एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम्स बिकम ऑलमोस्ट फ्री, तो मतलब वो क्या होगा, फ्री होगा, उसके ऑर्बिट में क्या हो, फ्रीली रिवॉल्विंग घूम सकेगा। दिस इलेक्ट्रॉन कैन फ्रीली मूव विद इन द सब्सटेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन, दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको अपने क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस। तो ये था अपने पास फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्ज कौन सा होगा, जो उस न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, उससे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, घूम नहीं सकेंगे, तो उसको बोल दिया अपने बाउंड चार्जेस। और जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे होगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा, उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम लगेगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऑर्बिट में घूम सकेगा, और उसको बोल देंगे अपने फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं एक प्रकार से इंसुलेटरी होते हैं। क्या होते हैं ये, इंसुलेटरी होते हैं। तो देखो, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, देखो, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखो, जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, अगर इनको अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखते हैं, किसको, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेंगे, वो शो करेंगे। बात समझे, अगर इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके नहीं रखते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर इनको डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होती है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इसका पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और सेकंड होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इन पे अपने कल डिस्कस करेंगे डिटेल से। थैंक यू।